Hello everyone, welcome to my channel. I am Neha Mawa and today I'm going to teach you about the history, what is history, and I will talk about everything regarding history. This video will not only help you in your UPSC preparation but also in your other competitive exams. So, without wasting time, let's get into it. So, first of all, we have to know what is history. History होती क्या है? Study of the past is called the history. Past को study करना, past के events को study करना ही history होती है. हिस्ट्री जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है जो कहां से निकल के आया है? ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है हिस्टोरिया. हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? रिसर्च करना, इंक्वायरी करना एंड इन्वेस्टिगेशन करना. इसी में ही एक पर्सन है हीरोडोटस. हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्रीज. अनदर जर्मन हिस्टोरियंस आए. अनदर जर्मन हिस्टोरियन जो है वो थे लियोपोल्ड वॉन रैंक. लियोपोल्ड वॉन रैंक जो थे उनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू हिम जो हिस्टोरियंस होते हैं उनका टास्क होता है कि जैसा पास्ट था वैसा ही आपको प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ द पीपल. कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कुछ मन गढ़ित कहानियां नहीं होनी चाहिए. अगर वो हो गई तो वो हिस्ट्री नहीं रहती है. देन इसके बाद एक जर्मन फिलोसोफर आए हेगल. हेगल जो थे उन्होंने ये बोला कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. उन्होंने सिर्फ यही एक स्टेटमेंट दी कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. उसके बाद जर्नल इकोनॉमिस्ट आए और वो भी तरह के फिलोसोफर ही थे जिन्होंने बोला कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स जो थे ये अनदर फिलोसोफर थे जिन्होंने इसी लाइन को एक्सटेंड किया हेगल के और उन्होंने ये बोला कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड सेकंड एज फार्स. अब हमने जो मेन इंपॉर्टेंट है जिसपे आपका पूरा हिस्ट्री रिवॉल्व करेगा दैट इज बीसी एंड एडी. BC is the NO. BC is the before Christ or before the birth of the Jesus Christ. AD is the Anno Domini. BC जो होता है और AD जो होता है उनमें ये डिफरेंस होता है कि BC में जितना ज्यादा नंबर बड़ा होगा उतना वो ओल्ड माना जाएगा और जितना नंबर छोटा होगा वो न्यू माना जाएगा. AD में इसका उल्टा है. एडी में क्या होगा? जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ज्यादा न्यू माना जाएगा और जितना ज्यादा छोटा होगा वो उतना ओल्ड माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 500 एडी, तो 500 एडी जो है वो ओल्ड माना जाएगा और 1000 एडी न्यू माना जाएगा. इट इज द ऑपोजिट इन बीसी. देन वी हैव एंशियंट इंडिया में. अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेस की कि अगर मुझे एंशियंट इंडिया के बारे में पता करना है तो मैं किन किन सोर्सेस से वो फाइंड आउट कर सकती हूँ. पहला है देयर आर टू टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस. एक होता है लिटरेरी सोर्स, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. लिटरेरी सोर्स में जितने भी आपके पुराण्स है, वेदा है, उपनिषद है, स्मृतिज है, वो सब जो आप पढ़ के आइडिया लगा सकते हो कि पास्ट में क्या हुआ था वो लिटरेरी सोर्सेस होते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं जहां लोगों ने डिगिंग करी, जहां लोगों ने एक्सट्रैक्शंस किए, जहां लोगों को सबूत मिले, खोदने के बाद लोगों को सबूत मिले, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इन लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज में भी दो चीजें हैं, इंडिग्नियस और फॉरेन. इंडिग्नियस में भी अब दो चीजें आ गई, रिलीजियस एंड सेक्युलर. रिलीजियस टेक्स्ट जो होता है जिसमें आपका ब्राह्मणा टेक्स्ट होता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है, जैन टेक्स्ट होता है, जो रिलीजियस से रिलेटेड होता है, आपके रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, वो रिलीजियस टेक्स्ट आते हैं. ब्राह्मणा टेक्स्ट में आपका श्रुति और स्मृति टेक्स्ट आता है. श्रुति टेक्स्ट में जितने भी आपके संहिताज है, आपके वेदास है, आपके उपनिषद है वो आते हैं. और स्मृति टेक्स्ट में जितने भी आपके वेदांगास है, सूत्रास है, एपिक्स है, पुराणास है और ये सब आते हैं जिसमें आपका रामायण, महाभारत एंड ऑल. अब हमारे पास आते हैं 4 संहिता वेदास है जिसमें आपके ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा. वेदास जो है दे थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट द पॉइंट ऑफ और एट द टाइम ऑफ द आर्यंस. बट उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ. नेक्स्ट वी हैव कंपोजिंग टाइम ऑफ ब्राह्मण जो कि 1000 BC से 600 BC तक था.
अब कंपोजिंग टाइम ऑफ अरंक्यास क्या था? 1000 बीसी से 600 बीसी पे ही रिवॉल्व कर रहे थे। अब कंपोजिंग टाइम ऑफ उपनिषद क्या था? 1000 बीसी से 500 बीसी तक। अब हम बात करते हैं कंबाइंड स्टडी ऑफ ब्राह्मण एंड उपनिषद प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम किंग परीक्षित टू किंग बिंबिसारा। अब जो कंपोजिंग टाइम ऑफ एपिक्स था, चाहे वो रामायण है या चाहे वो महाभारत है, वो है 400 बीसी से 400 एडी तक। आपका जो रामायण है वो लगभग लगभग आपका 5,500 साल पुराना है, दैट इज 5350 ईयर्स बैक का है। महाभारत आपका सॉरी रामायण जो है वो आपका 9350 ईयर्स पुराना है, और महाभारत आपका 5350 ईयर्स पुराना है अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद हम बात करते हैं पुराण्स की। जो कंपोजिंग टाइम है पुराण्स का वो 400 बीसी से 400 एडी तक का है। Purans throw light on the history of India from the very beginning to the Gupta period. Purans have 5 segments: Sarga, Pratisarga, Vamsa, Manvantar, Vansancharitam, 5 हो गए। सर्गा है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, प्रतिसर्गा है रिक्रिएशन, वामसा है जेनोलॉजी ऑफ द गॉड्स, मानवंतर है एपॉक्स ऑफ मनु, एंड वंसनुचरितम नैरेटिव्स ऑफ द एंशिएंट डायनास्टीज। ये जो आपका था ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका था हिस्ट्री का। अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी वो मैं अब आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ऑफ योर जैन टेक्स्ट, ऑफ योर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्रस, एवरीथिंग, खत्री, शूद्र, वैश्य, एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट। सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल and support me. Thank you so much.